अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, माय नेम इज़ सिबा रियाज एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ट्रू हेल्पर। सो गाइस, आज हम डिस्कस करने वाले हैं ECO 406 मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स की असाइनमेंट नंबर 2, जो कि ओपन हो चुकी है और इसकी लास्ट डेट है 10 जून 2021। टोटल मार्क्स जो हैं इसके 15 हैं। बहुत ही सिंपल सी असाइनमेंट है, इंशाल्लाह आप लोगों को कोई डिफ़िकल्टी पेश नहीं आएगी जब आप लोग इसे खुद सॉल्व करेंगे, ठीक है। और ये असाइनमेंट जो है आपके लेक्चर नंबर 6 में से है, ठीक है। आप अच्छे से वो रीड करें, लेक्चर्स लें, तो आपको पता चल जाएगा, इंशाल्लाह कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। तो ये केस हम लोगों को दिया गया है जो कि पाकिस्तान ऑटो इंडस्ट्री को एक्सप्लेन कर रहा है कि उसके जो ऑटो पार्ट्स हैं वो क्या है, प्रोडक्शन उसकी कैसी है पाकिस्तान में, वगैरह वगैरह, ठीक है। तो आप लोग रीड कर लीजिएगा। हम मेनली क्वेश्चन पे फोकस करते हैं। हमारे पास क्वांटिटी, डिमांड एंड सप्लाई दिया हुआ है, ठीक है, वैल्यूज़ दी गई हैं। अब हमने इन क्वांटिटी, डिमांड एंड सप्लाई से क्या चीज़ रिक्वायर करनी है, क्या चीज़ फाइंड आउट करनी है। हमें फाइंड करना है इक्विलिब्रियम प्राइस। हमने ये जो दो हमें वैल्यूज़ दी गई हैं, क्वांटिटी, डिमांड एंड प्राइस, इससे हमने प्राइस इक्विलिब्रियम की वैल्यू फाइंड करनी है। देन हमने क्या फाइंड करना है, इक्विलिब्रियम क्वांटिटी। हमने क्वांटिटी को फाइंड करना है। इक्विलिब्रियम क्वांटिटी देखें, सिंपल क्वांटिटी जो है वो हम फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। इक्विलिब्रियम क्वांटिटी क्या होती है कि इन दोनों की वैल्यूज़ क्या आए, सेम आए। देन हमने क्या करना है, उसे ग्राफिकली एक्सप्लेन करना है। और सेकंड रिक्वायरमेंट इसकी क्या है कि व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑफ द इक्विलिब्रियम सिचुएशन ऑफ द कंपनी इफ टैक्सेस ऑन लोकल ऑटो पार्ट्स आर इंक्रीज्ड। कि अगर जो है उन जो लोकल पार्ट्स हैं, ऑटो पार्ट्स, लोकल ऑटो पार्ट्स, उनकी प्राइसेस जो हैं वो इंक्रीज़ हो जाए, टैक्सेस इंक्रीज़ हो जाएं, तो इक्विलिब्रियम पे क्या असर पड़ेगा। मेन क्वांटिटी, इक्विलिब्रियम में क्या होता है कि डिमांड एंड सप्लाई इक्वल होता है, ठीक है। जब टैक्सेस जो हैं इंक्रीज़ हो जाएंगे ऑटो पार्ट्स के, लोकल ऑटो पार्ट्स के, तो डिमांड और सप्लाई पे क्या जो है इफेक्ट होगा। हमने इसे जो है एक्सप्लेन करना है और फिर उसे ग्राफिकली एक्सप्लेन करना है। हम लोग इसका सोल्यूशन देखते हैं। देखिए, फर्स्टली हमने क्या फाइंड करना था, इक्विलिब्रियम प्राइस, राइट। तो देखिए हमारे पास जो है क्वांटिटी, डिमांड, क्वांटिटी जो है सप्लाई, हमें ये दिया गया है, ठीक है। तो अब प्राइस हम कैसे निकालेंगे, इन दोनों की वैल्यूज़ को इक्वल में असाइन करके प्राइस निकालेंगे, ठीक है। अब देखें 754444 माइनस 10p इज़ इक्वल टू 850 प्लस 15p। अब ये जो है p की वैल्यूज़ हम इक्वल के असाइन साइड पे कर देंगे और जो है दूसरी वैल्यू जो है उन्हें इक्वल के दूसरी साइड पे। अब p की वैल्यू सिंपली आ गई, आप लोगों को पता चल गया, आप लोग कैलकुलेट कर दीजिएगा, ठीक है। देन अब हमने देखें वहाँ था क्वांटिटी, इक्विलिब्रियम क्वांटिटी हम लोगों ने फाइंड करनी है, ठीक है। इक्विलिब्रियम क्वांटिटी क्या होती है कि आपने क्यू डी की वैल्यू और क्यू एस की वैल्यू जो इक्वल होगी, ठीक है। अब पी की वैल्यू आप लोगों ने फाइंड आउट कर ली। अब जो है इक्वली आप लोग जो है वो क्वांटिटी डिमांड में भी पी की वैल्यू पुट करें, देन क्वांटिटी सप्लाई में भी, ठीक है। तो जो वैल्यू होगी वो सेम होगी, देन इट इज़ आल्सो नोन एज इक्विलिब्रियम क्वांटिटी। अब देखिए क्वांटिटी डिमांड में जब मैंने जो है ये पी की जो प्राइस हमने निकाली थी, इसे असाइन किया, इसे पुट किया, तो हमारे पास क्या आया, 450340। देन क्वांटिटी सप्लाई में जब मैंने पुट की 850 प्लस 15 29966, तो हमारे पास क्या आया, 450340। सेम हुआ, तो हमारी क्या होगी, पहली रिक्वायरमेंट जो है फुलफिल होगी। ग्राफ जो है मैं लास्ट में आप लोगों को एक्सप्लेन करके बताती हूँ। तो अब देखें ये हमारी जो है इक्विलिब्रियम प्रूव हो गया। अब सेकंड क्वेश्चन क्या था कि व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन द इक्विलिब्रियम सिचुएशन ऑफ द कंपनी इफ टैक्सेस ऑन लोकल ऑटो पार्ट्स आर इंक्रीज्ड। कि अगर जो है टैक्सेस जो हैं इंक्रीज हो जाएं तो इक्विलिब्रियम पर क्या असर होगा। अब देखिए आप, जब एक चीज़ की प्राइस जो है ज़्यादा होगी, फॉर एग्जांपल लोकल पार्ट ऑटो पार्ट्स की प्राइस, टैक्सेस इनके ऊपर जो है लागू हुए हैं, इंक्रीज़ हुए हैं, तो जाहिर सी बात है ऑटोमोबाइल्स मीन्स कार्स, बाइक्स वगैरह, ये क्या होगी, इनकी प्राइसेस भी इंक्रीज़ हो जाएंगी। अब इनकी प्राइसेस इंक्रीज़ हो जाएंगी तो डिमांड में जाहिर सी बात है डिक्रीज़ होगा, सप्लाई भी फिर कम होगी। ये डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है टैक्सेस और जो हैं डिमांड एंड सप्लाई के। टैक्सेस जो है, ठीक है, टैक्स इंक्रीज़ होगा तो डिमांड एंड सप्लाई ऑटोमेटिकली डिक्रीज़ होंगी। If the taxes of local auto parts increase, then the prices of automobiles also decrease. यहाँ डिक्रीज आना है, ठीक, सॉरी यहाँ इंक्रीज ही आएगा, जाहिर सी बात है। जब उनके पार्ट्स जो हैं उनकी प्राइसेस इंक्रीज होंगी तो ऑटोमोबाइल जाहिर सी बात है इंक्रीज होगा। दिस इंक्रीमेंट ऑफ प्राइस अफेक्ट ऑन इक्विलिब्रियम सिचुएशन, डिमांड एंड सप्लाई ऑफ ऑटो पार्ट्स आर डिक्रीज व्हेन द टैक्सेस ऑन लोकल पार्ट्स आर इंक्रीज। अब इनके ग्राफ देखें। ग्राफ 2 पहले जो है एक्सप्लेन, मेरे पास इतना टाइम नहीं था गाइस कि मैं जो हूँ इसे टाइप करती, ग्राफ वगैरह बनाती, तो मैं यहाँ पिक्स के ज़रिए आप लोगों को एक्सप्लेन कर देती हूँ। देखें ग्राफ 2 कैसे के इक्विलिब्रियम प्राइसेस जो हैं वो टैक्सेस या प्राइसेस जो हैं वो कैसे इक्विलिब्रियम पे इफेक्ट करता है। देखें जब एक चीज़ जो है वो 10 रुपए की है, ठीक है, तो उसकी डिमांड क्या होगी,
ज़्यादा होगी, ज़ाहिर सी बात है, 5 क्वांटिटीज़ उसकी जो हैं क्या हो रही हैं, सेल हो रही हैं। लेकिन जैसे ही वो 10 से 20 उसकी प्राइसेस जो है 10% इंक्रीज़ हो रही है, तो उसकी जो है क्वांटिटी डिमांड सप्लाई वो क्या हो रही है, कम हो रही है। ड्यू टू दिस के इंक्रीज इन द प्राइसेस ऑफ एनीथिंग कॉज द डिक्रीज इन द क्वांटिटी डिमांडेड एंड इट्स सप्लाई। ठीक है, आई होप आप लोगों को ये वाला ग्राफ समझ में आया होगा। ये वाला इसका इफेक्ट ऑफ इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हुआ। देन सेकंड में क्या था कि हमने जो है हमारी जो प्राइसेस वगैरह दी गई थी, प्राइस मीन इक्विलिब्रियम लेवल को हमने ग्राफ के ज़रिए एक्सप्लेन करना था। अब देखें ये हमारी कौन सी वैल्यू है, पी की वैल्यू है 29966 और ये इसका मैंने स्क्वायर लिया हुआ है। और ये कौन सी वैल्यू है, ये हमारी क्वांटिटी डिमांडेड है सप्लाई की वैल्यू है 450340। ठीक है, अब देखें जब हमने इसकी वैल्यूज़ को असाइन किया और ये पॉइंट्स जो हैं ये हमारे डबल पॉइंट्स हैं। ठीक है, इन वैल्यूज़ के डबल पॉइंट्स हैं। तो अगर तो ये जो है यहाँ मीटअप ना करती, ये लाइन जो है हमारी सप्लाई की, ये वाली जो लाइन है ये मीटअप यहाँ ना करती, तो वो इक्विलिब्रियम पॉइंट नहीं था। बट ये मीटअप हुआ यहाँ। ठीक है, हमारी प्राइसेस और जो क्वांटिटी डिमांड एंड सप्लाई जो भी है वो जब हमारे पास यहाँ जो है असाइन हुए दोनों लाइन्स, तो इसका क्या मतलब है कि दैट्स इक्विलिब्रियम पॉइंट। ओके, आई होप कि आप लोगों को ये असाइनमेंट समझ में आ गई होगी। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो काइंडली सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड शेयर इट टू योर फ्रेंड्स आल्सो। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह हाफिज़।